जो हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई नंबर 9 जिसका नाम है फलों की खेती। चलिए शुरू करेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। क, फलों का राजा किस फल को कहा जाता है? आम को, ये तो सभी जानते हो बच्चों आप। ख है, आम की प्रजाति है लंगड़ा। ग, आम के रोपण हेतु गड्ढे की गहराई रखते हैं, कितनी रखनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। घ, केला जलवायु का फल है, उष्ण जलवायु का फल है। अण है, मालभोग प्रजाति है केला की। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, अमरूद की सिंचाई डैश विधि से की जाती है, थाला विधि। ख, सूरखा डैश की प्रजाति है अमरूद की। ग है, थीरम दवा का प्रयोग डैश नियंत्रण हेतु किया जाता है, उकठा रोग। घ, राम केला डैश की प्रजाति है केले की। लास्ट में है, पानक डैश के फलों से तैयार किया जाता है, आम के फलों से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए कथनों में सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क, आम के फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल सही है ये। ख, आम की खेती हेतु जल निकास की आवश्यकता नहीं होती है, गलत है ये। ग, आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है, सही है ये भी। घ, केला के रोपण हेतु चौड़ी पत्ती वाले सकर उत्तम होते हैं, गलत है। अण है, अमरूद का पौधा 100 वर्ष की उम्र तक फल देता है, ये भी गलत है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। यहाँ हमें मैच करना है, तो यहाँ हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में स्तंभ क का क है उकटा रोग अमरूद। ख, लखनऊ 49 ये एक प्रजाति का नाम है। ग, अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। घ, मल्लिका आम। लास्ट में है वीनियर रोपण, ये क्या होता है? ये प्रवर्धन विधि होती है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। क है, दशहरी, चौसा, बम्बई हरा, हरी छाल। इन चारों में से जो हमें अलग दिखाई दे रहा है हमें यहाँ लिखना है। हरी छाल केला की एक प्रजाति है, बाकी सभी आप जानते हो आम की प्रजातियां हैं। ख, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, थीरम यहाँ बेमेल है। ग है, संगम, बेदाना, सरदार गोआवा, बसराई जो है केला की प्रजाति है। घ, पनामा, उकठा, बंची टॉप, पाउडरी मिल्ड्यू, मिलीबग, पाउडरी मिल्ड्यू आम में लगने वाला रोग है। अण है, हापर, मिलीबग, फल मक्खी, बंची टॉप केले में लगने वाला रोग है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। क, आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है? इसका उत्तर है 1400 मीटर। ख, देर से पकने वाली आम की किस्म है चौसा। ग, समुद्र तल से केला कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है? 1200 मीटर। घ, खेला में अंतराश्यसन हेतु उपयुक्त दलहनी फसल है मूंग। अण है, किस फल को गरीबों का सेब कहते हैं? अमरूद को। प्रश्न नंबर 7 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। क है, आम की वानस्पतिक प्रवर्धन विधि लिखिए। आम का प्रवर्धन भेंट कलम या वीनियर रोपण द्वारा किया जाता है। भेंट कलम में गुठली से मूल वृंत तैयार करके उन्नत शाखाओं को चुनते हैं। वीनियर रोपण में मूल वृंत और सांकुर शाख के जुड़ने से नए पौधे का निर्माण होता है। ख, केला के पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? केले के बाग की पहली जुताई वर्षा होने से पूर्व तथा दूसरी जुताई वर्षा होने पर करनी चाहिए।
भूमि में अच्छा जल निकास भी होना चाहिए। अरंडी की खली डालनी चाहिए। केले के पौधे से अधोभूस्थारी नहीं रहनी चाहिए। फिर ग है, अमरूद में खाद एवं उर्वरक प्रबंधन लिखिए। अमरूद का पौध लगाते समय प्रत्येक गड्ढे में 30 किलोग्राम सड़े गोबर की खाद डालते हैं। इसके अलावा 20 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट, 1 किलोग्राम लकड़ी की राख तथा 1 किलोग्राम हड्डी का चूर्ण प्रति पौधा डालते हैं। घ, भेंट कलम विधि का वर्णन कीजिए। भेंट कलम के लिए गुठली से पौधे तैयार कर उन्नतशील पौधे की शाखाओं को चुनकर मूल वृंत तथा सांकुर डाली में लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा कटाव लगाकर सुतली से बांध देते हैं। 6 सप्ताह बाद सांकुर शाख को काट देते हैं। 8 सप्ताह बाद मूल वृंत के ऊपरी भाग को काटकर नया पौधा तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, केला में कीट एवं रोग प्रबंधन लिखिए। तो हमें केले में कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन दोनों लिखने हैं। पहले चलेंगे केले में कीट प्रबंधन। तना छेदक तथा केला बीटिल की रोकथाम के लिए 0.02% नुवान का छिड़काव करना चाहिए। केले में रोग प्रबंधन, रोग है पनाम उक्टा तथा बंची टॉप, ये रोग का नाम है। रोगरोधी प्रजातियां जैसे बसराई, चंपा, मालभोग आदि का रोपण रोगग्रस्त पौधों को खेत से निकालकर जला देना चाहिए। इस तरीके से हम इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक वर्ग पहेली दिखाई दे रही है। नीचे हम पहले हम इसके हिंट पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बाएं से दाएं। नंबर 1 है केलों की प्रजाति हरी छाल। नंबर 2 अमरूद की प्रजाति संगम। नंबर 3 आम की प्रजाति का नाम है आम्रपाली। फिर ऊपर से नीचे हम देखेंगे। नंबर 4 पर है केले का जन्म स्थान मलाया। नंबर 5 निराई करके निकाली जाने वाली घास खरपतवार। नंबर 6 गरीबों का सेब अमरूद। तो बच्चों हमें इन सभी को ऊपर फिल करना है वर्ग पहेली के अंदर। चलिए देखते हैं। नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। केले की प्रजाति थी हरी छाल, यह है नंबर 1। फिर है संगम नंबर 2। नंबर 3 पर है आम्रपाली। इसी तरीके से 4 पर है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, मलाया। नंबर 5 खरपतवार। नंबर 6 अमरूद। इस तरीके से हमने यहाँ इसको लिख लिया है, देख सकते हैं। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। निम्नलिखित प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। क, यह फल फलों का राजा कहा जाता है। यह समुद्र तल से 1400 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। इस फल को पहचानिए। क्या नाम है इसका बच्चों? आम। ख है, यह एक उष्ण प्रदेशीय फल है तथा समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। यह कौन सा फल है? केला। फिर नेक्स्ट है ग, इसे गरीबों का सेब कहते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फल पहचानिए। तो बच्चों इसका नाम है अमरूद। घ है, कलम बांधने हेतु सांकुर डाली प्रयोग की जाती है। सांकुर डाली जिस पर रोपित की जाती है वह जड़ तंत्र का निर्माण करता है। जड़ तंत्र वाले भाग को क्या कहते हैं? मूल वृंत। लास्ट में है पनामा उक्ठा इस फल का प्रमुख रोग है। इसके रोकथाम हेतु रोगरोधी चंपा प्रजाति लगाई जा सकती है। इस फल का नाम बताइए। तो बच्चों इसका नाम है केला। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, भेंट कलम की प्रक्रिया विधि के संदर्भ में दिए गए फ्लो चार्ट को भरिए। तो बच्चों हमें इसमें फ्लो चार्ट दिखाया जा रहा है जहाँ पर हमें
ब्लैंक है वहाँ हमें इसको फिल करना है। तो नंबर 1 पर है बच्चों, मूल वृंत को तैयार करना, सांको डाली का चयन, मूल वृंत व सांको डाली में 5 सेंटीमीटर का कटाव, सांको डाली को मूल वृंत पर बांधना, सांको डाली को नीचे से काटना, और लास्ट में है मूल वृंत के ऊपरी भाग को काटना। तो बच्चों ये था फ्लो चार्ट। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। चक्र में दी गई प्रजातियों को पहचान कर संबंधित फल का नाम लिखिए। तो बच्चों इसमें प्रजाति बताई गई है, हमें फल पहचानने हैं। तो सबसे पहले हम अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ लिखा है मल्लिका आम की प्रजाति है, बसराई केला, बेदाना अमरूद और जर्दालू आम की प्रजाति है। ठीक है बच्चों, आगे चले। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। केले की खेती में क्रमानुसार की जाने वाली क्रियाओं हेतु क्रमांक लिखिए। यहाँ पर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में क ख ग घ अन में जो लिखे हैं ये क्रम में नहीं है, हमें इनको क्रम में लिखना है। स्टेप वाइज हमें बताना है कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें इसको सीक्वेंस में लगाना है। तो इनमें से सबसे नंबर 1 पर है गड्ढों की खुदाई, फिर आएगा गड्ढों में खाद की भराई, अधो भुस्तारी रोपण, शक्कर को निकालना, लाल फूल काटना। तो सही सीक्वेंस राइट हैंड साइड में बता दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 है। आम की दी गई प्रजातियों में अगेती व पछेती प्रजातियां छांट कर लिखिए। तो यहाँ हमें प्रजातियां दी गई हैं, मिक्स हैं, जिसमें अगेती भी हैं और पछेती भी हैं, हमें उन दोनों को अलग अलग छांटना है। तो फर्स्ट कॉलम में दिखाया गया है अगेती प्रजातियां। अगेती प्रजातियां कौन कौन सी हैं? आम्रपाली, बम्बई हरा, लंगड़ा, दशहरी। और जो पछेती प्रजातियां हैं वो है कृष्णभोज, चौसा और फजली। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। तो है आम में पुष्पन होता है फरवरी से मार्च के बीच। ख केला रोपण हेतु शक्कर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? तलवार नुमा। ग आम के रोपण की उचित दूरी है 10 मीटर। घ केला रोपण की उचित दूरी है 2 मीटर। अण नत्रजनधारी उर्वरक है यूरिया। प्रश्न नंबर 15 पर आएंगे। आयत में दिए गए तथ्यों को पहचान कर लिखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उकठा। उकठा है अमरूद का रोग, बीटल केले का कीट, थीरम कवकनाशी दवा और संगम है अमरूद की प्रजाति। प्रश्न नंबर 16 है। घर पर करें भेंट कलम की क्रियाविधि को चित्र बनाएं। तो हमें यहाँ चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि भेंट कलम की क्रियाविधि क्या है। यहाँ लिखा हुआ है एक पौधे के उत्तक दूसरे पौधे के उत्तकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं जिससे दोनों के वाहिका उत्तक आपस में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें हमने चित्र के माध्यम से ये बताया है कि भेंट कलम की क्रियाविधि क्या है और साइड में एक मेंशन भी कर दिया गया है कि इसमें क्या करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।